नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा का ध्यान, मस्तक पर है अर्ध चंद्र मंद मंद मुस्कान। 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र रखी खड़ग संग बाण, घंटे के शब्द से हरती दुष्ट के प्राण। सिंह वाहिनी दुर्गा का चमके स्वर्ण शरीर, करती विपदा शांति हरि भक्त की पीर। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्त जनों, आज माघ मास की गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज माता त्रिपुर सुंदरी और माता चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। तो आइए आज आप सुनिए माँ त्रिपुर सुंदरी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब भगवान शिव के तीसरे नेत्र से कामदेव भस्म हो गया तथा माता गौरा ने उस कामदेव के शरीर के भस्म को एकत्रित करके उसका एक पुतला बनाया तथा भगवान आशुतोष से कहने लगी कि हे स्वामी, इस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दो, क्योंकि गणपति के लिए कोई सखा नहीं है, इसलिए यह हमारा गणपति इसके साथ क्रीड़ा किया करेगा। माता जगदम्बा की विनती पर योगेश्वर भगवान महाकाल ने उस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दी, परंतु शिवजी के क्रोध में भस्म होने के कारण उस भस्म में तमोगुण के परमाणु थे। वह पुतला मनुष्य रूप धरकर जीवित हो गया, किंतु भस्म में तमोगुण होने के कारण वह असुर बन गया। इस भस्म के पुतले में जो जीव आया वह महालक्ष्मी के माणिक्य शेखर नाम का एक सेवक था और वह घटना कुछ इस प्रकार थी। एक समय गंगा तट पर माता लक्ष्मी तपस्या कर रही थी तथा अपने नेत्रों को बंद करके माता त्रिपुर सुंदरी का ध्यान कर रही थी। उन्होंने अपने सेवक माणिक्य शेखर से कहा कि देखो, मेरी तपस्या में कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए, तुम सावधानी से मेरी रक्षा करो। ऐसा कहकर लक्ष्मी जी ध्यान मग्न हो गई तथा माणिक्य शेखर पहरा देता रहा। उसी समय एक रमणी अलकनंदा नदी में स्नान करने आई। अंदर गोता लगाते समय उसका पैर फिसल जाने के कारण वह रमणी डूबने लगी तथा उसने अपनी सहायता के लिए चीख पुकार की। उसकी चीख पुकार सुनकर माणिक्य शेखर दौड़ता है और उस रमणी के प्राण बचा लेता है। उस रमणी का सुंदर यौवन देखकर माणिक्य शेखर के हृदय में काम प्रकट होता है। इस प्रकार माणिक्य शेखर का निष्ठापूर्ण व्यवहार देखकर वह रमणी घोर पुकार करती हुई माता लक्ष्मी जी की शरण में आ गई। इस वृतांत को जानने के बाद माता लक्ष्मी ने माणिक्य शेखर को दैत्य वन जाने का श्राप दिया। इसके बाद उस माणिक्य शेखर की रूह उस पुतले में आ गई। इस प्रकार यह असुर बना तथा कुछ दिनों के बाद इसमें असुर भाव प्रकट होने लगे और वह गणेश जी को अपमानित तथा कार्तिकेय जी के साथ युद्ध करने लगा। अंततः उसने धन, वैभव, बल और शक्तियों की प्राप्ति के लिए उसने गंगा के किनारे 10,000 वर्ष तक तप किया। जब उसके तप से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए तो उनके सामने पहुंचकर उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। तो उस दैत्य ने वरदान रूपी जीवन मांगा, अर्थात अमरत्व की अभिलाषा दिखाई, परंतु भगवान उसे अमर करने में असमर्थ थे। इस प्रकार वह निराश होकर फिर से तप करने के लिए चला गया और उसने 1,00,000 वर्ष तक तप किया। इससे संतुष्ट होकर भगवान आशुतोष ने उसे त्रिलोक पर शासन करने तथा देव, दानव, मानव आदि सभी पर विजय प्राप्त करने का वरदान दिया, परंतु ब्रह्म आदि देवों को उसने अधीन नहीं रखा और ना ही अमरत्व का वरदान दिया। वह दैत्य इससे संतुष्ट नहीं हुआ और पुनः तपस्या करने चला गया। उपयुक्त उसने 2 करोड़ वर्षों तक घनघोर तपस्या की। उसके महान तप से इंद्र आदि समस्त देवताओं के सिंहासन हिलने लगे तथा पृथ्वी पर प्रलय सी आ गई। इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड की अर्थव्यवस्था नष्ट होती देखकर भगवान शिव ने उस दैत्य को देवगण, नव मानव, वृक्ष, प्राणी और पर्वत, मृग, सर्प, पक्षी, किरीट, पतंग आदि यज्ञ, गंधर्व, विद्याधर, ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा प्रचलित अस्त्र शस्त्र से मृत्यु न होने की आश्वस्ति दी। बस उस वरदान की मद में आकर उस दैत्य ने अपने आप को अमर समझकर देवताओं को त्रास देने लगा
तथा इंद्र आदि समस्त लोकों पर अपना आधिपत्य प्राप्त कर लिया। एक समय वह त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु महेश के लोकों पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से उनके धाम की तरफ चढ़ाई की। उस दैत्य को अपनी तरफ आते देखकर त्रिदेव अपने धाम सहित अदृश्य हो गए। कुछ समय बीतने के बाद उसी दैत्य की मनोवृत्ति इंद्राणी के प्रति आकर्षित हुई, इसलिए इंद्राणी को ज्ञात होने के बाद वह अपने पिता पुलोम के साथ माता पार्वती के आश्रय में कैलाश पर्वत पर रहने लगी। जब उस दैत्य को यह पता चला कि इंद्राणी ने कैलाश पर आश्रय लिया है, तो वह अपनी सेना सहित कैलाश की ओर चल दिया। परंतु उस समय जब गणेश जी को यह पता चला कि मेरे बचपन का सखा आ रहा है, तो वह प्रसन्न चित्त उसका स्वागत करने पहुंचे। किंतु उस दैत्य में गणेश जी द्वारा दिया गया सम्मान का तिरस्कार करके उसका उपहास करने लगा। उसने कहा कि जाओ अपने पिता शंकर से कहो कि इंद्राणी को लेकर मेरी शरण में आ जाएं। उसके अपमान भरे शब्द सुनकर श्री गणेश क्रोधित हो गए तथा दोनों के बीच द्वंद्व युद्ध आरंभ हुआ। दैत्य के इस आचरण पर श्री भगवान महाकाल क्रोधित हो गए और उसकी ओर त्रिशूल लेकर दौड़े। तब भगवती पार्वती ने भगवान आशुतोष को रोका तथा कहा कि हे स्वामी, यह दैत्य आपके वरदान के कारण इतना बलवान हुआ है, अतः इसकी मृत्यु आपके हाथों से नहीं हो सकती। इसके बाद माता जगदम्बा ने हाथ में त्रिशूल उठा लिया तथा उसे भांड नाम से संबोधित करते हुए कहा कि यदि तू मेरू पर्वत के कैलाश शिखर पर आएगा तो तेरे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। उसी दिन से उसका नाम भंडासुर पड़ा। भंडासुर ने 10 दिशाओं को पालकी वाहन बनाया तथा शक्ति के पराक्रम से भंडासुर ने 100 ब्राह्मण पर अधिकार प्राप्त कर लिया। तारकासुर नाम का एक दैत्य था, वह 5 ब्राह्मण का प्रतिनिधित्व करता था। उसने अपनी पुत्री का विवाह भंडासुर के साथ कर दिया तथा भंडासुर को 5 ब्राह्मण दान दिए। इस प्रकार भंडासुर 105 ब्राह्मण का शासक हुआ तथा देवताओं पर घोर अत्याचार करने लगा। इसके बाद देवताओं ने मंत्रणा करने के बाद त्रिपुर सुंदरी भगवती का महायज्ञ प्रारंभ कर दिया। शिव विष्णु आदि समस्त देवता यज्ञ में उपस्थित हुए। विधि पूर्वक किए गए इस यज्ञ में पूर्ण आहुति देवगुरु बृहस्पति ने दी। उस यज्ञ की पूर्ण आहुति से एक विशालकाय ज्वाला प्रकट हुई तथा उससे भगवती त्रिपुर सुंदरी का प्रादुर्भाव हुआ। इसके बाद देवी ने नारद जी को शांति दूत बनाकर भेजा, परंतु वह दैत्य भंडासुर नहीं माना तथा माता जगदम्बा से युद्ध करने को तैयार हुआ। इसके बाद माँ भवानी से उसका रणभूमि में घोर संग्राम हुआ और अंततः भगवती के हाथों मोक्ष प्राप्त करके अपने धाम को चला गया। फिर भंडासुर के मोक्ष प्राप्त करने के बाद इंद्र आदि देवता शोभायमान होने लगे। यह देवी त्रिपुर सुंदरी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी है। इनके अन्यत्र नाम यह है षोडशी, ललिता, लीलावती, लीलामती, ललिता अंबिका, लीलेशी, राज राजेश्वरी। इनकी 4 भुजाएं तथा 3 नेत्र हैं। सदाशिव पर स्थित कमल के आसन पर विराजमान इनके चारों हाथों में पाश, अंकुश, धनुष, बाण सुशोभित हैं। यह देवी सौम्य है। जो मनुष्य इन देवी का आश्रय पाता है उसमें तथा देवताओं में कोई अंतर नहीं माना जाता। इनको पंचवक्त्र अर्थात 5 मुख वाली कहा गया है। चारों दिशाओं में 4 और एक ऊपर होने के कारण इनको 5 मुखों वाली कहा गया है। प्रिय भक्तजनों, भगवान शिव की नाभि पर कमल पुष्प पर बैठी त्रिपुर सुंदरी देवी की सच्ची मन से आराधना करने से सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो प्रेम से बोलिए माँ त्रिपुर सुंदरी की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, अब आप सुनिए माँ चंद्र घंटा की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव को वापस जीतने के बाद देवी पार्वती राजा हिमवान के महल में लौट आईं।
राजा हिमवान और देवी मैनावती अपनी बेटी को तपस्या में सफल हुआ देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। शिव और माता पार्वती के विवाह का दिन आ गया। सभी देवता इस बात से बहुत प्रसन्न थे कि उनके भगवान का विवाह हो रहा है। भगवान शिव के सभी गण उनकी बारात के साथ राजा हिमवान के महल में गए। वह भोलेनाथ हैं। उनका नाम ही शिव है, जो शुभता को धारण करते हैं। उन्हें बाहरी दिखावे और औपचारिकताओं के पालन की क्या परवाह थी। वह जैसे थे वैसे ही विवाह के लिए आगे बढ़े। वासुकी और तक्षक जैसे सबसे भयानक सांपों के साथ उनकी माला, कंगन, कमरबंद और बालियां थी। उनके बाल उलझे हुए थे। उनका पूरा शरीर शमशान की राख से ढका हुआ था। उन्होंने अपने 5 सिर प्रकट किए। वह प्रभावशाली, उग्र और तीव्र दिख रहे थे। वह बारात में राजसी घोड़ों पर सवार अन्य लोगों के विपरीत एक बैल पर सवार होकर आए थे। मैना देवी माता पार्वती की माँ, जो अपने दामाद पर नजर डालने की उम्मीद से प्रतीक्षा कर रही थी, जिसके लिए उनकी बेटी ने इतनी कठोर तपस्या की थी, भगवान शिव के प्रकट होने पर हैरान और निराश हो गई। उनका रूप न केवल अरुचिकर था, बल्कि वे अत्यंत अनियंत्रित और विचित्र रूपों से घिरे हुए थे। भूत, प्रेत और पिशाच बम बम भोले के नारों से वातावरण को गुंजायमान कर रहे थे। भूत, पिशाच, साधु और अघोरी बारात में शामिल हुए थे। गण इतने उत्साहित थे कि मर्यादा के लिए कोई जगह ही नहीं थी। उनकी खुशी स्पष्ट थी, लेकिन यह किसी भी तरह से कोई सुंदर या सुखद दृश्य नहीं था। इस तथ्य को पचाने में असमर्थ कि उसकी शाही कोमल बेटी अब अपने पति जैसे आतंकित स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ ऐसे प्राणियों के बीच रहेगी, मैना देवी बेहोश हो गईं। देवी पार्वती ने शिव तत्व को गहराई से आत्मसात कर लिया था और जैसा कि हमने उनके ब्रह्मचारिणी स्वरूप में देखा, वह सप्त ऋषियों के लिए शैव सिद्धांत की गुरु भी थी। फिर भी अपनी पूरी करुणा के साथ उन्होंने एक माँ के रूप में मैना देवी की दुर्दशा को समझा। भोलेनाथ को शांत होने और विवाह के लिए एक सुखद रूप प्रस्तुत करने के लिए मनाने के लिए देवी पार्वती ने स्वयं उनके तीव्र रूप से मेल खाने के लिए क्षण भर के लिए उग्र रूप को धारण कर लिया। उनके 10 हाथों में विभिन्न हथियार थे और उनके मुकुट पर एक घंटी के आकार का चंद्रमा था। देवी के इस रूप को चंद्र घंटा के रूप में पूजा जाता है। माँ के इस रूप ने भगवान शिव के रौद्र रूप को शांत किया था और उनके उपद्रवी गणों को वश में किया था। चंद्र घंटा के उग्र और तेजस्वी रूप को मानते हुए माँ ने शिव से सौम्य रूप धारण करने का आग्रह किया, जिस पर वह तुरंत सहमत हो गए। उनके अनुरोध पर शिवजी ने अपना भयानक रूप त्याग दिया और भगवान विष्णु को सबसे आकर्षक दूल्हे के रूप में उनका श्रृंगार करने दिया। भगवान शिव को इस रूप में चंद्रशेखर या सुंदरेश्वर के नाम से जाना जाता है। देवी पार्वती ने शिवजी के प्रति अपना प्रेम दिखाने के लिए, जिनकी जटाओं पर हमेशा आधा चंद्रमा रहता है, अपने माथे पर आधा चंद्रमा सजाया। भव्य विवाह के बाद देवी पार्वती एक शालीन नई दुल्हन के रूप में भगवान शिव के साथ गईं। भगवान शिव अभी भी ध्यान में डूबे हुए थे और देवी पार्वती एक बार फिर हर दिन उनकी गुफा को साफ करती थी और उनकी सभी जरूरतों का प्यार से ख्याल रखती थी। धीरे धीरे देवी पार्वती ने कैलाश में अपना नया घर स्थापित किया। इस बीच तारकासुर बेचैन हो रहा था। अब जब शिव और उनकी शक्ति एकजुट हो गए, उसने नव विवाहितों के जीवन में सौहार्द को बाधित करने के लिए एक दुष्ट चमगादड़ राक्षस जतुकासुर को भेजा।
जबकि भगवान शिव घोर तपस्या में लीन थे और माँ पार्वती अपने घर के कामकाज में। जतुकासुर पूरी चमगादड़ सेना के साथ कैलाश पहुंचा। जतुकासुर और उसकी चमगादड़ सेना ने आकाश को केवल अपने पंखों से ढक लिया। उन्होंने माँ पार्वती के नव सजाए घर को उजाड़ना शुरू कर दिया। अभी भी एक संकोची दुल्हन और राक्षसों और असुरों के तरीकों में नई माँ पार्वती ने शक्तिशाली नंदी की मदद लेने का फैसला किया, लेकिन नंदी कहीं नहीं मिला। इस बीच भगवान शिव के अन्य गणों ने जटुकासुर और उसकी शक्तिशाली सेना से सुरक्षा के लिए उनसे प्रार्थना की, क्योंकि उन्हें बार बार जटुकासुर के हाथों हार का सामना करना पड़ता था और भगवान शिव अभी भी गहरी तपस्या में थे। तब माँ पार्वती स्वयं शिव जी से मिलने गईं। उन्होंने उनसे इस स्थिति से बाहर निकलने का मार्गदर्शन करने के लिए विनती की। फिर भी अपने तप से विचलित न होते हुए भगवान शिव ने उन्हें भीतर से सशक्त बनाने का निर्णय लिया। भगवान शिव अपनी साधना में गहरे थे। तभी पार्वती को जतुकासुर से स्वतंत्र रूप से लड़ने की प्रेरणा मिली। तभी उन्होंने अकेले ही जतुकासुर से मुकाबला करने का फैसला किया। वह गुफा से बाहर निकली और देखा कि आकाश अभी भी अंधेरा था, चमगादड़ों के पंखों से ढका हुआ था। उन्होंने चंद्रदेव से प्रार्थना की कि वह उनके लिए युद्ध के मैदान को रोशन करने के लिए उनके मस्तक पर आराम करें। युद्ध के मैदान में उनकी सहायता करने के लिए हिमालयी भेड़ियों का एक झुंड उनकी सहायता के लिए दौड़ा। देवी पार्वती को जल्द ही पता चला कि जतुकासुर आकाश में चमगादड़ों द्वारा सक्रिय था, इसलिए वह युद्ध के मैदान में एक विशाल घंटा लेकर आई। घंटा इतनी जोर से बजी कि चमगादड़ों ने आसमान साफ कर दिया। जैसे ही भेड़ियों में से एक ने जतुकासुर को मार डाला, देवी पार्वती ने उसके सिर पर घंटे से प्रहार किया, जिससे वह एक ही झटके में मर गया। माथे पर चंद्र और हाथ में घंटा लिए देवी के इस रूप को ब्रह्मदेव ने देवी चंद्र घंटा के रूप में महिमा मंडित किया। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रिय भक्तजनों, यह कथा इस बात का प्रतीक है कि अपने अंदर की शक्ति को पहचानने के लिए हमें दैवीय प्रेरणा की आवश्यकता है, जैसा कि भगवान शिव ने बाद में माँ पार्वती को बताया। चंद्र घंटा के रूप में युद्ध उनके पास मौजूद अपार शक्ति का एहसास करने के लिए था। घंटे के आकार के अर्ध चंद्र से सुशोभित सुनहरे रंग वाली और 10 भुजाओं वाली वह सुनहरे शेर पर सवार है। 8 कोमल हाथ में त्रिशूल, गदा, तीर, धनुष, तलवार, कमल, घंटी, एक रुद्राक्ष माला और कमंडलू पानी का बर्तन है, जबकि उनका एक हाथ अभय मुद्रा अर्थात भय दूर करने वाली मुद्रा में है। उन्होंने नारंगी रंग के वस्त्र पहने हैं। वह शेर या बाघ पर सवार है, जो बहादुरी और ताकत का प्रतीक है। जय माँ चंद्र घंटा। प्रेम से बोलिए माँ चंद्र घंटा की जय। ओम नमः शिवाय। जय माता भगवती। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं माता पार्वती माँ भवानी की पुत्री मनसा देवी की कथा। भगवान शिव की मानस पुत्री होने के बाद भी मनसा देवी की पूजा शिव परिवार की तरह नहीं हो रही थी, जबकि उनके परिवार के ही माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिक भगवान, भैरव, नंदी आदि की पूजा हो रही थी, जिसकी वजह से मनसा देवी असंतुष्ट रहती थी और इस समस्या को लेकर वे भगवान शिव के पास गईं। उनकी शिकायत को सुनकर शिव जी ने कहा, हे पुत्री मनसा, पृथ्वी पर चंपापुरी में एक सौदागर चंद्रधर मेरा विख्यात एवं कट्टर भक्त है। सर्वप्रथम उसी सौदागर से तुम पूजा लो। अगर वह तुम्हें पूजा दे देगा तो तुम्हारी पूजा इस पृथ्वी पर शिव परिवार की तरह होने लगेगी। मनसा देवी
चंपापुरी के चंद्रधर के पास प्रकट हुई और उस सौदागर से अपनी पूजा मांगी, लेकिन चंद्रधर ने उनकी पूजा करने के बजाय उनकी अवहेलना कर डाली। परिणाम स्वरूप सौदागर के 6 पुत्रों को मनसा देवी के विष का कोप भाजन शिकार होना पड़ा। सभी पुत्र सर्प के दंश के शिकार हुए। कट्टर शिव भक्त चंद्रधर फिर भी मनसा देवी की पूजा को तैयार नहीं हुआ। कुछ समय बाद चंद्रधर को बाला लखिंदर के रूप में 7वां पुत्र प्राप्त हुआ। माता मनसा देवी के श्राप के अनुसार बाला लखिंदर की मृत्यु सर्पदंश से सुहाग रात के दिन सुनिश्चित थी। हठी सौदागर ने भगवान विश्वकर्मा का आह्वान कर लोहा बांस का एक ऐसा अद्भुत भवन बनाने को कहा जिसमें सुरक्षा को लेकर कोई छेद छोड़ने को नहीं कहा गया। इस बात का पता चलते ही मनसा देवी ने कारीगरों को बुलाकर एक छोटी सी सुराग मकान की दीवार में छोड़ देने पर राजी कर लिया, जिसे आसानी से देखा नहीं जा सकता था। बाला लखिंदर का विवाह नवगछिया के पास उज्जैनी गांव के बासु सौदागर की पुत्री बिहुला से हुआ। लोहा बांस के दुगेद्य भवन में बाला लखिंदर अपनी नवविवाहिता पत्नी बिहुला के साथ सुहाग रात में शयन कक्ष में था। मध्य रात्रि में सर्पदंश का वो शिकार हो गया। सर्पदंश का शिकार होते ही बाला लखिंदर के उपचार एवं सर्पदंश झाड़ के लिए चंपापुरी के वैद्य एवं ओझा सभी को बुलवाया गया, लेकिन देवी मनसा ने उन्हें रोक दिया। फलस्वरूप तेज विष के कारण लखिंदर की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद सती साध्वी बिहुला पति को पुनः जीवित करने के लिए संकल्पबद्ध होकर विश्वकर्मा जी का आह्वान करती है और विशाल नौका पर कई मंजिलों वाली मंजूषा बनवाई। उसे लहसन माली ने विविध चित्रों से सजाया। उसी मंजूषा पर बिहुला अपने पति के पार्थिव शरीर को लेकर चंपापुरी से स्वर्ग के लिए जल मार्ग से प्रस्थान करती है। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी और सिंदूर लगा रखा था। नदी के किनारे उस शव को बहुत दूर ले गई। वह अपने पति को पुनः जीवित करने पर तुली हुई थी। बहुत दिनों तक उसने कुछ भी नहीं खाया था, जिससे उसका शरीर सूख गया था। लखिंदर के शरीर से दुर्गंध भी आने लगी थी। उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए थे, मात्र उसका कंकाल ही शेष रह गया था। बिहुला नाव को किनारे की ओर ले चली। उसने वहां पर एक धोबिन के मुख से तेज टपकता हुआ देखा। बिहुला के कठोर तप को देखकर मनसा देवी ने ही उस धोबन को वहां भेजा था। उस धोबन ने बिहुला से कहा, हे पुत्री, तुम मेरे साथ देवलोक में चलकर अपने नृत्य से महादेव तथा सभी देवताओं को प्रसन्न करो, तो तुम्हारे पति पुनः जीवित हो जाएंगे। बिहुला ने उसकी सलाह मानी और वह उसके साथ चल पड़ी। पति की अस्थियां उसके वक्ष स्थल से चिपकी थी। वह अपने पति की स्मृति से उन्मत्त होकर इस प्रकार से बिहुला स्वर्ग की ओर चल पड़ी। रास्ते में जाते हुए बहुत सारी कठिनाइयां उसे झेलनी पड़ी। उसे रूह कपा देने वाली बैतरणी नदी को भी पार करना था, जो कि यमलोक में थी। उसने गौ माता का आह्वान किया और कहा, हे गौ माता, यदि मैंने सच्चे हृदय से आपकी सेवा की है, मेरे मन में लेश मात्र भी छल कपट नहीं है, तो आप मेरी सहायता करें। यह सुनकर गौ माता तुरंत वहां प्रस्तुत हो गई और बिहुला को अपने पूंछ के सहारे बैतरणी नदी को पार कराती है। इस प्रकार सती सावित्री बिहुला अपने पति को लेकर बैतरणी नदी को पार करती है। यमलोक होते हुए यमराज के प्रश्नों का जवाब देते हुए उन्हें प्रसन्न करती है तथा बिहुला इंद्रासन पहुंच गई। बिहुला ने अपने सतीत्व, तेज एवं अकाल भक्ति नृत्य से भगवान इंद्र को प्रसन्न कर दिया। भगवान इंद्र सहित सभी देवताओं ने उसे मनोवांछित वर मांगने को कहा।
तो बिहुला ने अपने पति का जीवन दान मांगा। इस प्रकार से सभी देवताओं ने मिलकर माता मनसा देवी के अनुग्रह से उसके पति को जीवित कर दिया। तब बिहुला ने अंत में आकर देवताओं से कहा उसे अपने 6 ज्येष्ठ का जीवन भी दान में चाहिए। भगवान इंद्र ने सहर्ष उसकी मांग स्वीकार कर ली। फिर क्या था, सातों भाइयों के साथ बिहुला चंपापुरी अपने ससुराल लौट आई और बिहुला का भव्य स्वागत किया गया। माता मनसा देवी वहां प्रकट हुई और बिहुला के समक्ष पुनः अपनी पूजा का प्रस्ताव रखा। तो बिहुला के ससुराल के सभी लोगों ने माता मनसा देवी को पूजा देना स्वीकार किया, लेकिन चंद्रधर अपनी जगह अडिग रहा। उसकी घोषणा थी कि मेरा दाहिना हाथ शिवजी की पूजा को ही अर्पित है, इसलिए मैं पूजा नमन मात्र भगवान शिव का ही करूंगा। घर के सभी परिजनों ने मिलकर हठी सौदागर को देवी मनसा की पूजा करने के लिए मना लिया। चंद्रधर ने हामी तो भर दी, लेकिन अपने बाएं हाथ से मनसा देवी को पूजने के लिए फूल और नैवेद्य अर्पित किए। पूजा के लिए भव्य मनसा बिशहरी मंदिर का निर्माण किया गया। कहा जाता है तभी से मनसा देवी की पूजा शिव की मानस कन्या के रूप में होने लगी। उसी वक्त मनसा देवी ने बिहुला को आशीर्वाद दिया। दुनिया की सती नारियों में से उसका स्थान सुरक्षित रहेगा और उच्च रहेगा, और मनसा देवी की पूजा के साथ ही बिहुला की भी पूजा की जाएगी। तो प्रेम से बोलिए माता मनसा देवी की जय हो। जय माँ मनसा देवी। ओम नमः शिवाय। जिस प्रकार आपने बिहुला के पति का जीवन सुरक्षित रखा, उसे जीवन दान दिया, आप अपने भक्तों की सभी सुहागिनों के सुहाग को अमर रखना। जय माता मनसा देवी। जय माँ भवानी। ओम नमः शिवाय। अब आप सुनिए दुर्गा चालीसा पाठ। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति ले कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्म विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धरयो रूप नरसिंह को अम्बा, परगट पई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर संधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरुधुमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। के हरि वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजी, जाको देख काल डर भाजी। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन सहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अगभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सीन सहित तुम तिहि सहारा। परी गाढ़ संतन पर जब जब भई सहाय, मातु तुम तब तब
अमरपुरी अरुबा सवलोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरणता को छुट जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य तप कीनो, काम अरु क्रोध जित सब लीनो। निश दिन ध्यान धरो शंकर को, काहु काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप कामर मन पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदादिक सब बिनशावे। शत्रुनाश कीजे महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लगी ज्यों दया फल पाऊं, तुम्हरो यश मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्बा भवानी। श्री दुर्गा चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए माँ अम्बे की जय। आप सभी भक्त जनों को आज की ये कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में माँ तारा देवी और माँ ब्रह्मचारिणी जी की जय लिखिएगा और हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रेम से बोलिए माँ अम्बे की जय। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। प्रिय भक्त जनों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में माँ त्रिपुर सुंदरी और माँ चंद्र घंटा जी की जय लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय।